बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स के अंदर जो है ना वो अभी एजिट्रोनेम हो गया, और इसके अलावा हमारे पास कुछ और रहती है, वैनिकोमाइसिन हो गया जो सेल वॉल की सिंथेसिस, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स हो गया, और ये कुछ अमेम्पियन हो गया, और ये सारी की सारी ड्रग्स जो थे ना इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एजिट्रोनेम जो था ना ये बेसिकली क्या है, ये भी हमारे पास अगर इन सिंपल वर्ड में कहूँ ना तो इसके पास जो है ना वो एंटीबायोटिक ही है ना, तो इसके बाद होगा बीटा लैक्टम जो है ना वो रिंग होती है। जहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग होगा तो बच्चे को पता क्या होगा, ये सेल वाल की जो है ना वो सिंथेसिस उसको नहीं होने, मतलब सेल वाल की इनहिबिशन करवा रही है। फिर क्या होगा, वर्क कैसे करना है, सेम वही करेगा, ये बाइंड करेगा जहाँ पे लैक्टेम आ गया ना, तो ये बाइंड करेगा PBP पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो हुक सी मैंने दिखाई थी आपको लास्ट वीडियोस के अंदर, उसके अंदर क्या करेगा, स्टॉप करेगा ट्रांस पेप्टाइडेशन। ठीक है, ट्रांस पेप्टाइडेशन को जो है वो स्टॉप कर देगा सेल वाल की, तो ना सेल वाल की ट्रांस पेप्टाइडेशन होगा, ना क्रॉस लिंकिंग होगी, ना सेल वाल बनेगी। सिंपल बात। ठीक है, अच्छा एजिट्रोनेम बेसिकली है कि ये है मोनो बैक्टम है। ठीक है, रेजिस्टेंस है किसके खिलाफ, मतलब रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टामेज, मतलब जो बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टामेज बनाया ना, ठीक है, उसके इसके लिए बैक्टीरिया ना लड़ नहीं सकता, मतलब बीटा लैक्टामेज बना ले तो इससे बच नहीं सकता इस ड्रग से। ठीक है, अच्छी ड्रग है नो डाउट। एक्टिविटी इसकी अगर मैं बता दूं तो ये ग्राम नेगेटिव जो रॉड होता है, जिस तरह सूडोमोनास होता है ना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए होता है, जिस तरह के सूडोमोनास हो गया। ग्राम पॉजिटिव के लिए इसका कोई इफेक्ट नहीं है, प्लीज़ ये आवाज़ याद रखिएगा। अच्छा, अब इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, सेम वही जो एंटीबायोटिक के होते हैं, वर्टिगो हो गया, हेडेक हो सकता है। ठीक है, अगर तो ना पेनिसिलिन की कुछ लोग होते हैं, मैंने बताया था जिनको पेनिसिलिन की एलर्जी होती है, ठीक है, तो उनको आप जो है ना वो एजिट्रोनेम दे सकते हैं, सेफ़ है, नो साइड इफ़ेक्ट ऑफ एलर्जी, एलर्जी वाला कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कैन बी गिवन इन एलर्जिक पेशेंट, जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी थी ना, उन पेशेंट के अंदर जो है ना हम एजिट्रोनेम जो है ना वो इजीली दे सकते हैं, इसका कोई इससे एलर्जी वाला इफ़ेक्ट नहीं आता। अगर मैं बुक से दिखा दूँ आपको तो ये देखो, बीटा लैक्टामेज में वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स मैंने बताया कि जिसके क्लेक्सिला सूडोमोनास और सीरिएटा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, मैंने बोला इंट्रावीनसली हो गए, वो सारी की सारी वो बच्चों वाली बातें हैं, कुछ वर्टिगो हेडेक वगैरह करवा रहा है, और अच्छा ये नो क्रॉस एलर्जिसिटी करवा रहा है। ठीक है, बातें सारी प्रूव होगी ना बुक से। ओके, अभी जो है ना कार्बामेपिम जो है ना एक ड्रग है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा जो है ना वो जो है ना कार्बापेपिनेम्स, ठीक है, इनको थोड़ा सा डिस्कस करना है, ये क्या है, इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो इनको किस तरह हम एडमिनिस्टर करते हैं, नेम 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 इन सब की एंड पे आ रहा है। ठीक है, तो ये दीज ड्रग्स आर कार्बापिनेम्स पेनिसिलिन बर्स्टेनिक बीटा लैक्टामेज रिंग, इनके पास भी बीटा लैक्टामेज रिंग होगी, लेकिन विद लो सस्पेक्टिबिलिटी टू बीटा लैक्टामेज, ये एक बात याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं इसको इन सिंपल शॉर्टकट में दिखाऊँ ना, इसको अगर मैं रिमूव करके एजिट्रोनेम कार्बापेपिनेम, यार थोड़ी सी ड्रग जो है ना वो मेरी भी ज़ुबान पे जो है ना हिले हुए हैं अभी, इसके लिए इग्नोर किया, सॉरी फॉर दैट। आप ज़्यादा अच्छा अगर कर सकती हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आप। ठीक है, कार्बापेपिनेम्स हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये आईवी जो है ना सिर्फ ओनली आईवी जो है ना हम एडमिनिस्टर करते हैं। एक बात ये हो गया, इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नेम है ना, तो वहाँ से इसका जो है ना वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। क्या क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और स्पायरोकीट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सूडोमोनास आ जाता है, वो सारे के सारे था। नंबर 2 पे मैंने क्या बात आपको बताई है, ये है रेजिस्टेंस है टू बीटा लैक्टम। ठीक है, मतलब बीटा लैक्टम का जो है इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। बायोटिक है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में फिर उसने क्या क्या कहा, मेरोपिनेम हो गया,
मेरोपिनेम हो गया, एट्रोपिनेम हो गया, मेरोपिनेम हो गया, ये सारी की सारी आपने एग्जांपल इसके अंदर आपको दिख जाएंगी। होप्स हो कि इसका आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। इमेपिनेम को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, मेरोपिनेम हो गया, एट्रोपिनेम जो होता है ना ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एमेपिनेम जो होता है ना, एमेपिनेम जो है ये बेसिकली बॉडी से किडनी के अंदर जाती है, ठीक है। किडनी में जाकर ये इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है, बाय किडनी एग्जाम। सिंपल इसका जो एक बात इसने बुक के अंदर लिखी हुई है ना, ये एक तो बॉडी से ये जो है ना वो किडनी के अंदर जाती है, ठीक है। अब किडनी में जाके जो होता है ना वो इनएक्टिव हो जाती है। किस वजह से? किडनी के अंदर कुछ इंजाइम्स होते हैं, किडनी के इंजाइम्स, ठीक है, वो इसको क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। एक बात ये इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब इसकी जो है ना फिर क्या हो जाती है, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो फिर देने का कोई फ़ायदा तो ना हुआ, ठीक है। तो यही है कि ये लीवर से मेटाबोलाइज नहीं हो रही, किडनी के अंदर जा रही है, ठीक है। किडनी से मैंने कहा वहाँ पे किडनी के एंजाइम इसको इनएक्टिव कर रहे हैं, फिर हमने देने का क्या फ़ायदा हुआ? तो हमने इसकी किडनी के एंजाइम को रोक लेना है, ठीक है, तभी ये एमेपिनेम का जो है ना वो अफेक्ट आएगा। तो हमने इस ड्रग का असर कहाँ करना है, ये जो किडनी के एंजाइम है ना इसको किसी तरीके स्टॉप करना है, ठीक है। रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम जो है ना, किडनी का जो एंजाइम है, एक नाम बुक के अंदर लिखा हुआ रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज, ठीक है, रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज। ये एंजाइम जो है ना ये इसको किसी तरीके ब्लॉक करना है हमने। हम क्या देंगे, एक तो हम इमेपिनेम ही देंगे ना, ठीक है, जिस असल ड्रग इसके साथ जो होता है ना वो सिलेस्टेटिन जो होता है ना वो एक ड्रग का नाम है, CILASTATIN, सिलेस्टेटिन हो गया, ठीक है। ये वाली ड्रग जो है ना वो हम दे देंगे जो इस एंजाइम को रोकेगी। तो उसके बाद ये ड्रग जो है ना वो किडनी में जाके जो है ना वो जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है वहाँ से एक्टिव फॉर्म में होकर जो है ना एंजाइम को बंद ड्रग इजीली एक्शन कर लेगी, ठीक है। तो वो फिर एक दफ़ा एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने देखा था वाई सिलेटिस्टेटिन जो होता है ना वो क्यों दी जाती है विद इमेपिनेम हो गया, ये क्वेश्चन था। तो उसका यही जानना कि हम रीनल डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज को रोक देते हैं, जिसकी वजह जो इनएक्टिव कर रहा था, टॉक्सिक प्रोडक्ट बना रहा था इमेपिनेम का, ठीक है। तो यही वजह है कि हम हमेशा ये अकेली ड्रग नहीं देते, इसके साथ हमेशा ये वाली ड्रग देते हैं ताकि एंजाइम को भी साथ इनहिबिट करे और फिर ड्रग अपना आराम से एक्शन कर सके, ठीक है। अब इसकी जो है एडवर्स इफेक्ट आपका कार्बेपिनेम्स के क्या है, सीजर हो गया, इंसेफलोपैथी, उसने बुक के अंदर एक बात लिखी हुई है। ये सारी की सारी अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो कार्बेपिनेम हुई लो सस्पेक्टिव फॉर सूडोमोनास इन्फेक्शन माइनोग्रेल कार्बेपिनेम इंटेरोबैक्टर सिट्रोबैक्टर, वो बच्चों वाली बात है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में एलर्जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्किन रैश, वो तो हमें पता है। मेरोपिनेम सिमिलर टू मेपिनेम होगा एक्सेप्ट जो कि इंट्रेपिनेम जो है उसका हाफ लाइफ ये सारे का सारा उसने बताया हुआ है, सही है। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, वो कह रहा है कि इरिटेशन होता है सूडोमोनास के इंटेरो को कोई वो सारे का सारा आ जाएगा। बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर, इसका थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट। बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर वो कह रहा है कि 4 जो है ना वो बल्कि 3 ड्रग हैं, TCS से मैंने याद किया, CST बदले TCS से आप हो नज़र आया भी है कि नहीं यार आपको, सॉरी फॉर दैट यार ये ज़्यादा जूम था। अच्छा यहाँ से देखो, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर में बेसिकली क्या है, क्लवेरेनिक एसिड हो गया, सब लैक्टम हो गया और टैजोबैक्टम हो गया, ये 3 TC और S, ये 3 चीज़ें जो है ना वो हमारे पास क्या हैं, फिक्स्ड इन कम्बिनेशन हाइड्रोलिटिक पेंसिलिन, दे आर मोर एक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मिड इनकोडेड बीटा लैक्टामेज हो गया, H इन्फ्लुएंजा, दे आर गुड इनहिबिटर इन क्रोमोसोमल बीटा लैक्टामेज फाउंड बाय इंटेरोबैक्टर सिरोमेटा। सिंपल हो गया, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर की ये सारी की सारी आपने बस इनके नाम याद कर लेना, बाकी ये आपको पता है बीटा लैक्टम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, लैक्टामेज को इनहिबिट करवा देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेनिकोमाइसिन। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो नेक्स्ट में ये सारा कवर करके ये चैप्टर को साइड पे करते हैं ना, मतलब इंपॉर्टेंट बातें हमें हो गई हैं।